हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विजय वर्मा, सीनियर कंसल्टेंट ईएनटी डिपार्टमेंट सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव। आज आपसे इस डिजिटल वर्ल्ड में होने वाले जो ईयरफोन है, इनकी वजह से नुकसान और उनसे थोड़े थोड़े बचाव के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। कोविड के बाद से आजकल मैं देखता हूँ मैक्सिमम ऑफिस या तो वर्क फ्रॉम होम है या फिर हम कुछ ज़्यादा ही डिजिटल हो गए हैं, जिसके अंदर हमारी मैक्सिमम मीटिंग्स जो होती हैं वो ऑनलाइन मोड पे होती है। हर कोई ईयरफोन हेडफोन यूज़ कर रहा है, पर हम सब लोग ये भूल जाते हैं कि हर टेक्नोलॉजी या हर चीज़ के साथ उसके नुकसान भी मिलते हैं। नुकसान में क्या है? हमारे सुनाई की कमज़ोरी। कभी कभी कुछ लोगों में कानों में शोर आ जाता है। बहुत लंबा यूज़ करने से आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, सर में दर्द शुरू हो जाता है, कुछ लोगों कान में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है हमें साथ साथ में देखने को मिलती हैं। अब कैसे हम इसको कम कर सकते हैं? इसको कम करने के तरीका है, सबसे पहले तो वॉल्यूम्स का ध्यान रखिए। कभी कभी क्या होता है कि हम जाने अनजाने में उसकी वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे वो डायरेक्टली हमारी कान की जो नर्व्स होती हैं उनको डैमेज करता है, सुनाई में दिक्कत करता है। दूसरा, हम अंदर वाले फ़ोन यूज़ करें या ओवर द हेड वाले यूज़ करें, ये दूसरी एक कंट्रोवर्सी हमेशा चलती रहती है। तो मैंने पर्सनली देखा है, जो लोग अंदर वाले यूज़ करते हैं, जो कान के अंदर जो ईयरफोन्स यूज़ करते हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम क्या रहती है, वो डायरेक्टली ईयर ड्रम को हिट करता है, वॉल्यूम को ज़्यादा तेज़ रखता है, तो उससे हमें जल्दी डैमेज मिलता है। दूसरा क्या है, डायरेक्टली कैनाल में हिट करता रहता है, पेन जल्दी शुरू हो जाते हैं, कान के अंदर तकलीफ देता है। ओवर द हेड वालों की अपने इश्यूज़ हैं, क्योंकि वो टाइटली फिट करते हैं। हम जब टाइटली फिट करते हैं तो कान प्रेस हो जाता है, उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। तो इन एनी केस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अपनी कंफर्टेबल लिमिट के बाहर मत जाइए। दूसरा, आपकी मीटिंग्स हैं, मैं समझ सकता हूँ आपको यूज़ करना पड़ेगा। आपकी ऑफिस की कॉल्स हैं, मैं समझ सकता हूँ कि आपको यूज़ करना पड़ेगा। पर अगर आपका इतना ज़्यादा यूज़ है तो क्या आपको म्यूज़िक के लिए सुनना चाहिए उसको? बिल्कुल नहीं। आप उसको म्यूज़िक के लिए अवॉइड कीजिए। आप अपने शांत कमरे में बैठे हैं, अकेले बैठे हुए हैं, घर पे कोई हलचल नहीं है, तो क्यों ना हम ईयरफोन और हेडफोन की जगह पर स्पीकर्स पे अपने जितने काम हो सकते हैं वो कर लें। वो भी तो एक बचाव का तरीका है, जिसकी वजह से दिक्कतें कम हो जाती हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए, ठीक है। अब आप नॉर्मली गेम्स खेल रहे हैं, तब भी आप उसको लगा के रखे हुए हैं, तो भी वो गलत चीज़ है। तो जितना हम इन चीज़ों को अवॉइड करें, स्पेशली मैंने देखा है फ़ोन कॉल से ज़्यादा हम लोग जब उसको एज ए म्यूज़िक के लिए जिम में जा रहे हैं, बहुत तेज़ वॉल्यूम कर लेते हैं, क्योंकि सामने जिम का म्यूज़िक है, उसको काउंटर करना है। कितना भी आप नॉइज़ कैंसिलेशन वाला ईयरफोन यूज़ कर लें, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड 100%। तो आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं, वॉल्यूम जितना बढ़ा रहे हैं, इन दी एंड अपने कान को ही डैमेज कर रहे हैं। और हम नहीं चाहते कि जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर इतनी जल्दी हियरिंग लॉस आए, क्योंकि हियरिंग लॉस कभी कभी रिकवर नहीं की जा सकती, और अगर वो काफ़ी डिलेड डायग्नोज हो तो आप सोचिए कि आज आप ईयरफोन और हेडफोन लगा रहे हैं, बाद में आप हियरिंग एड लगा के घूमेंगे। तो इन चीज़ों के कंसर्न्स को समझिए कि वॉल्यूम का ध्यान रखिए, लंबी ड्यूरेशन के लिए यूज़ नहीं कीजिए, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा डेफिनेशन नहीं है कि मैं 15 मिनट यूज़ करूंगा तो मैं ठीक रहूंगा या हाफ एन आवर यूज़ करूंगा तो ठीक रहूंगा, क्योंकि वो सबके लिए अलग अलग बना हुआ है। तीसरी चीज़, आपको अगर हल्का सा भी लगता है कि मेरे को सुनाई में दिक्कत आ रही है इस टाइम पे, ठीक है, तो वेट मत कीजिए। अगर आपको सुनाई में थोड़ी सी भी दिक्कत लगती है तो अपने पास के ईएनटी में, या फिर आप अगर गुड़गांव में एनसीआर में रहते हैं, हमारे पास आइए, ताकि हम तुरंत की तुरंत उसको एग्जामिन कर सके कान को। अगर सपोज कीजिए आपको आज सुबह से सुनाई में थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, कान में कोई शोर आ रहा है, तो आप तुरंत अगर आते हैं, हम सुनाई का टेस्ट करवाते हैं, तो हमारे पास में 24 to 48 आवर्स होते हैं कि जिसके अंदर अगर नर्व डैमेज भी हो तो हम उसको रिकवर करवा सकते हैं। पर अगर आप सोचें कि कान में ड्रॉप डाल लेता हूँ, कुछ दवाइयाँ खा लेता हूँ लेके केमिस्ट से, और हफ्ते बाद जाके दिखा दूंगा, आज मीटिंग है, आज बिजी हूँ, तो वो 7 दिन के बाद करा हुआ इलाज में आपको कोई सक्सेस नहीं मिलने वाला। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ओवर यूज़ भी खराब है उसका। दूसरा, आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आती है और अगर आप सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं तो वो उससे भी ज़्यादा खराब है। तो प्लीज़ वॉल्यूम पे ध्यान दीजिए, ड्यूरेशन पे ध्यान दीजिए, और कभी कोई तकलीफ आए तो तुरंत की तुरंत ईएनटी वाले को मिलिए। थैंक यू।